हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अध्याय 7 निर्देशन ज्यामिति के प्रश्नावली 7.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो इस एक्सरसाइज में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 जो किस आधार पर है, जे है निर्देशांक के आधार पर। 3 हमें शीर्ष दिए रहेंगे, उनके बिंदु दिए रहेंगे, उनके आधार पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वैसे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सबने पढ़ा है क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है। किस रूप में? शीर्ष के रूप में, जब शीर्ष दिए हैं। ठीक, तो x1 यहाँ होता है y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। कब? जब हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों। ठीक, फिर इसमें एक कंडीशन आती है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, कितना हो? 0 हो, तो वह तीनों शीर्ष संरेखी होते हैं। यानी हमने यदि त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज है हमारा, मान चलिए त्रिभुज है। ठीक, इसके ये 3 शीर्ष हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। यदि हमने इसको हल किया और इसका क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया? 0 आ गया, तो फिर वो त्रिभुज थोड़ी बनेगा। फिर वे बिंदु क्या हो जाएंगे? एक ही रेखा में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि तीनों बिंदु फिर त्रिभुज बनाएंगे नहीं, तो एक ही रेखा में स्थित हो जाएंगे। तो इन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? संरेखी बिंदु। क्या बोलते हैं? संरेखी बिंदु। ठीक, ये क्या हो जाएंगे? हमारे संरेखी बिंदु हो जाएंगे। ठीक, तो आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज करना है इसका। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तो 3 शीर्ष दिए, तीनों को हमने मान लिया, माना ए, x1 y1 बराबर मान लिया कितना है? 2,3। ठीक, फिर इसके बाद एक को मान लिया हमने b, x2 y2 कितना दिया हुआ है? -1,10। c x3 y3 कितना मान लिया? 2, -4। ये 3 शीर्ष दिए हुए हैं, इनके आधार पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर x1 के बाद x2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 तक जाना फिर लौटना है, तो 1, फिर x2 के बाद x3, फिर 3 के बाद 1 और 2। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, इस फॉर्मूले में मान रखना है और ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। कैसा नहीं होता? ऋणात्मक। यदि ऋणात्मक आएगा तो हमें नीचे एक लाइन लिखना पड़ती है फिर। ठीक, तो हम इसमें मान रखते हैं, लिखेंगे 1/2 x1, x1 का मान कितना है? 2, ये x1 जे x2 जे x3 y1 y2 y3, क्योंकि हमारा निर्देशांक x, y के रूप में रहता है। तो पहला x का मान, दूसरा y का मान। तो x1 कितना है? 2, y2 मतलब कितना है? 0, माइनस y3 कितना है? 4, तो माइनस माइनस प्लस के 4। x2 कितना है? -1, y3 कितना है? -4, y1 कितना है? 3, फिर x3 कितना है? 2, y1 कितना है? 3, -0। ठीक, 1/2 ये हो जाएगा 4, ये माइनस के 7 और माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस के 7। ठीक, ये 3 दूना 6, इनको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक,
अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 और बटा में 2 और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। ठीक है, इसका मात्रक क्या रहेगा, हमारी वर्ग इकाई हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, या वर्ग मात्रक लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आप इसके बाकी शेष क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड वाले पर। मेन सेकंड में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखी हैं। ठीक, तो ये 3 बिंदु दिए हैं, इनके आधार पर हमें इन्हें हल करना है और k का मान निकालना है। तो उन्होंने बोला k के किस मान के लिए, यहाँ पर k का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिस पर तीनों बिंदु कैसे हो जाए, संरेख। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर लेकर हल करना है। ठीक, तो लिख देंगे जब तीनों बिंदु संरेखी हो, कैसे हो, संरेखी हो, तो हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0। ठीक, मान रख देंगे 1/2 x1 का मान कितना है, 7, y2 का मान कितना है, 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान कितना है, 5, y3 का मान k माइनस y1 का मान 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2, x3 का मान 3 और y1 का मान माइनस का 2 और y2 का मान 1, तो माइनस का 1 बराबर 0। 2 का यहाँ तो गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 7 माइनस का 7 के 5 के 5 दूना 10 माइनस के 3 और जब गुणा करेंगे तो माइनस 3 का 9 बराबर में 0। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, तो के 7 में से 5 गए तो माइनस के 2 के। ठीक, अब ये 7 और ये 10 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 8, जो 60 पहुँचा देंगे माइनस का 2 के बराबर और 60 जाकर माइनस का 8 हो जाएगा, कैंसिल, के बराबर 8/2, तो के बराबर काट देंगे कितना आ जाएगा, 4। मतलब के बराबर 4 पर बिंदु कैसे होंगे, संरेखित। नीचे लिख देंगे अतः के बराबर 4 पर तीनों बिंदु संरेखी होंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसके शेष क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। बाकी फिर इसके बाद इसके आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 12 13 14, इन 4 एग्जाम्पलों को आप कंप्लीट करेंगे। इनमें से एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इन 4 एग्जाम्पलों को कंप्लीट करेंगे तो इस वीडियो के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमारे चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस किसी भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।